श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप लोगों ने गीता जी के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक पाठ करके विराम दिया था। हमने श्लोक का पाठ किया था और शब्दों का अर्थ किया था। 28वां श्लोक था अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और शब्दार्थ हम बोले थे कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, थोड़े दिन के लिए तो प्रकट हुए हैं। तो शब्द जो है अव्यक्तादीनि भूतानि, तो भूतानि मतलब आप भूत प्रेत मत समझ लेना। भूतानि का तात्पर्य भूत योनि से नहीं है। भूत अर्थात सभी जीव, अर्थात ये सब जीव जो हैं ये शरीर के पहले अप्रकट थे। कहाँ थे कुछ मालूम नहीं, क्या थे कुछ मालूम नहीं। और अव्यक्त आदीनि भूतानि, सभी प्राणी आदि में अर्थात शुरू में अव्यक्त थे। तात्पर्य ये कि शरीर ग्रहण करने के पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे, दृष्टिगोचर नहीं थे। और व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में थोड़े समय के लिए दिखलाई पड़ रहे हैं। अव्यक्त निधनानि एव, और निधन अर्थात मरण के बाद भी वे अव्यक्त हो जाएंगे। फिर नहीं पता चलेगा कहाँ गए कौन कहाँ है। तो जिन लोगों के लिए अर्जुन शोक कर रहे थे उन्हीं लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं, और हम सब के लिए सिद्धांत लागू होता है कि आज हम इस शरीर में जैसे हैं सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, भूतकाल में तो थे नहीं, इस शरीर में तो नहीं थे और कहीं थे, और भविष्य काल में भी मरणोपरांत इस शरीर में नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्त मध्यानि भारत, हे अर्जुन, बीच में ही तो थोड़े समय के लिए दिखलाई पड़ते हैं। पहले भी नहीं दिखते थे, बाद में भी नहीं दिखते हैं, अभी इस शरीर में थोड़े समय के लिए दिख रहे हैं। तो तत्र का परिदेवना, अर्थात उसके लिए शोक की कौन सी बात हो गई। पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी तो थोड़े समय के लिए हैं, तो काहे का शोक। बात यह है भक्तों कि जीवात्मा तो अनंत काल का है ना। वो समय जो अनंत है उसका तो कोई लेखा जोखा नहीं। और ये सदा रहने वाला आगे भी, उसमें बहुत छोटा अंश है इस मनुष्य शरीर के जीवन का। ऐसे समझिए जैसे एक क्षण के लिए किसी के हाथ में कोई वस्तु दे दो और फिर एक क्षण बाद तुरंत उससे वापस ले लो। अब आप समझिए कि अरबों खरबों वर्ष पहले से और बाद तक ये जीवात्मा रहेगा, था, आगे भी रहेगा, और उसमें एक छोटा सा समय इस मनुष्य शरीर का है। ऐसे समझ लो जैसे कोई न जाने कितने लाखों किलोमीटर की यात्रा कर रहा हो और उसमें से एक कदम का साथ हो गया हो, तो उस कदम, एक दो कदम के साथ को किसको याद रहता है। तो लाखों करोड़ों वर्ष के जीवन में एक सेकंड के लिए किसी के हाथ में कुछ दिया हो और फिर वापस ले लिया हो तो उसका कोई महत्व नहीं, कौन याद रखेगा। ऐसे ही पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, लेकिन ये शरीर तो अभी है थोड़े समय के लिए। उस लंबे समय को देखते हुए इसका कोई महत्व नहीं रहा। हाँ, इसके द्वारा कोई बड़ा कार्य कर लिया जाए, भगवत भक्ति का, प्रभु के प्रेम का, ज्ञान का, तब तो महत्व है। इसलिए ज्ञानी पुरुष भी ये समझता है कि शरीर मेरा नहीं है, इस पर कोई अधिकार नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, क्योंकि ये तो फिर चला जाएगा भी,
मिला हो गया। हाँ, उस छोटे समय में ही कुछ इसका बड़ा काम कर लिया जाए उपयोग, तो फिर महत्व है। नहीं तो इस पर कोई अधिकार नहीं, कोई स्वामित्व तो नहीं, ये तो आने और जाने वाला है। इस बात को जो समझ लेता है तो आत्मा का साथ कर लेता है, ईश्वर का साथ कर लेता है, शरीर के मोह में नहीं पड़ता, मोह में नहीं पड़ता। उपयोग भले कर ले, मोह में नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु ही थोड़े समय के लिए मिली है। और ये ज्ञान हो जाने के बाद तत्र का परिदेवना, फिर उसको शोक का क्या। अब वो आत्मदर्शन करता है। ये भगवान ने 28वें श्लोक में कहा। जो पाठ आपने कल किया था उसका भाव आज बताया मैंने। अब 29वें श्लोक का हम पाठ करेंगे। आप गीता जी का ग्रंथ हाथ में लीजिए और दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक का पाठ करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब हम लोग इस श्लोक के अर्थात 29वें श्लोक के शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे, केवल बाद में भाव प्रवेश करेंगे। वो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, अर्थात कोई महापुरुष तो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। वदति, वो एक पश्यति, एक वदति, एक देखता है, एक वर्णन करता है। और दूसरा कोई अन्य होता है जो इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। शृणोति मतलब सुनता है, और कोई कोई तो सुन करके भी इसको नहीं जानता है। कहाँ जल्दी से कोई जानता है, सुनते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, कहते हैं हाँ सुना था, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो इसलिए बात कही गई कि सुनकर भी नहीं जानते। तो यहाँ आत्मदृष्टि रखने वाले कई तरह के लोगों का वर्णन किया गया है, जो आत्मा के विषय में कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। पहले देखने वाले की बात कही गई, पश्यति मतलब देखते हैं। देखने वाला जो ज्ञान की दृष्टि से देखता है, और दूसरा वदति। दो प्रकार के होते हैं वदति में बोलने वाले, एक तो सुनी हुई बात बोलता है और दूसरा देखने के बाद बोलता है, और तीसरा है शृणोति अर्थात सुनने वाला। एक चौथी श्रेणी भी है जिसमें श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, अर्थात श्रुत्वापि सुनकर भी वेद न अर्थात कुछ भी नहीं जानता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सुनकर भी कुछ नहीं जानता, ऐसा कैसे हो सकता है। बात यह है भक्तों कि ये साधारण हल्की सी बात नहीं जो सुनते ही समझ जाओ। आत्मा की बात बड़ी गूढ़ है। और श्रुत्वाप्येनं वेद नहीं चाहिए क्वचित, अर्थात सुनने पर भी नहीं जानता है। हम इस पर कल और चर्चा करेंगे, अर्थात इस भाव का मंथन कल और करेंगे। अभी तो मैंने 29वें श्लोक का पाठ और शब्दार्थ किया और थोड़ा सा भाव भी बताने का प्रयास किया है, लेकिन आगे हम इस पर चर्चा कल और करेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर जो कुरुक्षेत्र के धर्मभूमि पर दिव्य रथ पर विराजमान गुरुदेव के रूप में अपने प्रिय शिष्य
अर्जुन को आत्मा का उपदेश अभी दे रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भक्त भगवान दोनों को प्रणाम करके आज यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे कल फिर चर्चा करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।